क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। एक बार चैट में बता देंगे क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से? जल्दी बताएंगे। हेलो जी। हाय 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 हाय। हेलो 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 हेलो। कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हेलो जी। हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी के सभी? ओके, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? ठीक है ना बात? ऑल ओके ऑल ओके। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सभी के सभी? वेलकम 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 टू द थर्ड लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। है ना जी? एक अगला लेक्चर, एक प्यारा लेक्चर, एक सुंदर लेक्चर है ना, हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या कह रही है जनता? एनर्जी कैसी है? एनर्जी कैसी है? एनर्जी? हाँ भाई, एक नंबर एनर्जी बता रहे हैं लोग, क्या बात है। सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलिए, सबसे पहले मुझे बताओ जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है? जल्दी से बताएंगे। जोश मीटर, एनर्जी मीटर, चार्ट के अंदर टिड़िन 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 फ्रूट्स। और भूले तो नहीं इसको? भूल गए क्या इसको? हैं? याद है ना? है ना? चलो भाई। जोश मीटर हाई, इन्फिनिटी। फ्रूट्स खा रहा हूं, भूख लग रही है क्योंकि खाना तो लेक्चर के बाद ही खाऊंगा। है ना जी? तुम लोग खाना कब खाते हो? डिनर का क्या टाइम है तुम्हारा, तुम सबका? हम्म? डिनर का क्या टाइम है तुम सबका? क्या बता रहे हैं डिनर का टाइम? वाह, 12 बजे? 12 बजे कौन खाता है भाई? वाह यार। 7 बजे? 8:30 बजे? तो तुम के लेक्चर देखते देखते खाना खा रहे हो क्या? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कल का होमवर्क रिवीजन क्या सब करके आए हैं? कल होमवर्क भी दिया था, रिवीजन भी करने को बोला था, करके आए हो नहीं करके आए हो? हाँ? नहीं करा? मान जाओ ना यार, कर लिया करो डेली का काम डेली। हाँ? देखो, एक चीज सुनना, हम बोलते हैं ना बार बार कि 11th टफ है, 11th हार्ड है, मेरी 11th बर्बाद हो गई थी, उसकी 11th बर्बाद हो गई थी। सब बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिलेबस नहीं, सिलेबस तो आसान है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। अगर हम डेली का काम डेली करते नहीं चलेंगे ना, तो प्रॉब्लम बनेगी यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुमने डेली का काम डेली कर लिया दोस्त, मैं तुम्हें आज गारंटी से कह रहा हूं 11 तुम्हारी बहुत आसान और बहुत स्मूथ निकलेगी। ठीक है जी? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। किसी को दिक्कत थी क्या इस होमवर्क के क्वेश्चन में? कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने डायमेंशंस पढ़े थे, बहुत सारी चीजों के कल हमने डायमेंशंस बनाए भी थे, है ना? चाहे वो प्लैंक कांस्टेंट हो, है ना? याद आया प्लैंक कांस्टेंट? किस किस को याद है प्लैंक कांस्टेंट? बहुत बढ़िया, है ना? चाहे वो आपका स्मॉल जी हो, है ना? बहुत सबके हमने निकाले थे। फोर्स का तो याद ही होगा, फोर्स का तो याद ही होगा। चलो बहुत बढ़िया। ये वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आई थी क्या? ये वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आई थी क्या? बताओ, क्या बोल रहा था इस क्वेश्चन में? द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का एसआई यूनिट गिवन है। दैट ऑफ स्पीड इज, स्पीड का भी गिवन है। विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट? अब यहां पर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला वर्क कर जाएगा? आपको देखो, एनर्जी का आपको यहां पर गिवन है, क्या गिवन है? एनर्जी का ये यूनिट गिवन है, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? आपको वेलोसिटी का भी, स्पीड का भी गिवन है, और हमें एक्सेलरेशन का भी गिवन है, वैसे हमें ऑलरेडी पता भी है। इसमें से कौन कौन से आंसर आपके मैच कर गए? डन 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 डन, बी एंड डी। बहुत बढ़िया। जब हमने चेक करा सबको
तो एक आंसर बी तो मैच करेगा ही करेगा, उसके साथ शायद डी और मैच कर रहा होगा। डी मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था? डायमेंशनली करेक्ट था या नहीं था? बताओ बताओ। बी मैच कर रहा था, बी कर रहा था, डी कर रहा था, डी भी कर रहा था। क्या कोई और भी कर रहा था? क्या क्या कोई और भी कर रहा था? बताओ, चेक करा होगा ना डायमेंशनली। क्या कोई और भी कर रहा था? सोचो सोचो। अरे इसमें करने का कुछ था नहीं दोस्त, आपको बस ये देखना था कि देखो एम वी स्क्वायर है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये तो अपना क्या, अच्छा ई नहीं है, सॉरी डी, डी ये सही आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। तो एम वी स्क्वायर को आपको बस चेक करना था। कैसे चेक करोगे? मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी क्या होती थी देखना, वेलोसिटी क्या यही होती थी, इसका स्क्वायर करोगे तो यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर -2 आ जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? m L2 t की पावर -2। क्या यही आ रहा है? क्या एनर्जी का यूनिट भी यही है? बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी यही है, यानी ये तो ठीक होगा ही होगा। उसके अलावा जब हमने ये वाला d चेक करा, d, तो आप देखोगे इसका बस कांस्टेंट बदला है, यहां पर भी एम वी स्क्वायर है, यानी ये भी ठीक होगा, डी भी ठीक होगा, बी भी ठीक होगा। बाकी आप किसी में भी चेक करोगे तो उसमें आपका आंसर मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। राइट राइट। अरे ये किसकी क्लास की चैट आने लग गई? क्या ग्लिच हो गया? अपने बच्चों की चैट कहां है? अपने बच्चों की चैट कहां है? हाँ जी ठीक है। पीसीपी कहां है? पीसीपी अपलोड हो चुकी है, प्रारंभ चैप्टर वाइज शीट अपलोड हो चुकी है। ठीक है जी, चलिए ये हम सबने कर लिया। आज जो हम करने वाले हैं वो बड़ी मस्त चीज है। बेसिकली अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद आ रहा है किसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? उसी से कुछ मिलता जुलता है डायमेंशनल एनालिसिस। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? डायमेंशनल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू एग्जामिन रिलेशनशिप। ओहो, रिलेशनशिप ही तो नहीं बन पा रही है भैया, क्या करें, कोई बात नहीं, है ना। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय कंसिडरिंग देयर डायमेंशंस। यानी इसको हम समझाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद, है ना। इसको हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस है क्या। हम इसमें करने क्या वाले हैं? हम डायमेंशंस को चेक करने वाले हैं, हम डायमेंशंस को चेक करने वाले हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। आ जाओ भाई, है ना। अरे एडवांटेजेस मत दिखाओ, पहले पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद एडवांटेजेस देखेंगे। रुको जी रुको, कहां गया कहां गया? हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी थी। तो हमने क्या चेक करा कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन था और ये जो हाफ एम वी स्क्वायर का जो डायमेंशन था, वो दोनों डायमेंशन क्या है? बराबर है। क्या इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? यस और नो बोल सकते हैं। तो यही होता है डायमेंशनली एनालिसिस। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस है कि एक फॉर्मूला के अंदर जो लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में, उन दोनों के डायमेंशंस को चेक करो, बराबर है या नहीं है। ये होता है डायमेंशन एनालिसिस। बस जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर, है ना, सिंपल। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले देखो, क्या चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, यानी इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो सही है या फिर गलत है ना। अगर डायमेंशन मैच नहीं करे तो क्या बोलोगे? गलत फॉर्मूला है। क्या बोलोगे? गलत फॉर्मूला है। बिल्कुल भैया, बहुत सिंपल है, वाह जी वाह, ये क्या बना दिया। चलो, है ना। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, हम चेक करेंगे इससे कि आपका फॉर्मूला सही है या फिर आपका गलत है। कैसे चेक करोगे? LHS इक्वल्स टू RHS, इसकी मदद से बस आप क्या करने वाले हो? चेक करने वाले हो। ठीक है जी, बताओ, डन है डन है डन है? आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो आप नोट कर लेना अपने रजिस्टर में, क्योंकि इन पे MCQ आता है। देखो, डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन कैन बी फिजिकली करेक्ट और फिजिकली इनकरेक्ट है। एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं ये लिखूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, क्या लिख दूं? 7/9 mv स्क्वायर। क्या ये चीज डायमेंशनली करेक्ट है? यस और नो? यस और नो? यस, डायमेंशन तो सेम आएंगे, पर क्या ये फिजिकल क्वांटिटी सही है? यानी क्या ये फॉर्मूला वैलिड है?
यस और नो बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो गलत है ना, कांस्टेंट तो गलत है ना। यानी डायमेंशनल करेक्ट जो चीजें है ना, जरूरी नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट हो, एक्यूरेट फॉर्मूला हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि डायमेंशन तो हमें सिर्फ डायमेंशंस के बारे में बता रहे है ना, वो हमें कांस्टेंट के बारे में थोड़ी ना बता रहे। यही यहां पर लिखा है, डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन कैन बी फिजिकल करेक्ट और इनकरेक्ट, दोनों हो सकती है, हमें क्या पता है ना। इस पे असर्शन रीजनिंग भी आता है, इस पे कभी कभार एमसीक्यू भी आता है, तो इसको कहीं ना कहीं नोट करके रख लो, इसको कहीं ना कहीं क्या करो बेटा, नोट करके रख लो। चलो कर लिया नोट, कर लिया नोट, आ जाओ आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि डायमेंशनली करेक्ट है बेटा, सॉल्व करो। अब तो डायमेंशन इतना, डायमेंशन डायमेंशन अपन ने खेल लिया है कि तुम्हें भी डायमेंशन सारे आ गए होंगे, है ना, डायमेंशन आ गए ना अब तो। चलो जी आ जाओ, क्या लग रहा है इनमें से कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, चेक कर लो ना यार, चेक कर लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है ना। क्या ये निकलेगी चेक करने के बाद? नहीं। एनर्जी इक्वल्स टू एमवी चेक करोगे तो पता चलेगा ये नहीं है, ये आपका गलत उत्तर है। क्या है बेटा? गलत उत्तर है ना। बताओ क्या ये निकलेगा, चेक करके बताओ। ये भी तुम चेक करोगे तो ये भी गलत निकलेगा, ये भी चेक कर लेना। कैसे चेक करोगे? देखो इसको मैं आपको चेक करके बता देता हूं, यहां लिख देता हूं, क्या है, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अब क्या करोगे, यहां पर एस है यानी यहां पर है एल, है ना, एल ही होता है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यू, यू का क्या होता है बताओ? एल, ठीक है, इंटू टी, इंटू टी, यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस प्लस, ये हाफ को तो भूल जाओ, क्योंकि डायमेंशन में हाफ से हमें कोई कांस्टेंट से मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। यहां पर लगाओ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कोई बता दे अगर, किस किस को याद है, किस किस को याद है, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय क्या है आगे, टी। तो अब आप देखोगे कि यहां पर है एल, इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा एल, पर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा एल टी माइनस वन। इसका ये मतलब है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो करेक्ट कौन सी है चेक करोगे तो ये वाली जो इक्वेशन आ रही है ना, डी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये डायमेंशनली करेक्ट निकल के आएगी, ठीक है, चेक कर सकते हो। अब तो तुम्हें सामने लिख दिया है मैंने, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में तो बहुत बार, बोर्ड मतलब तुम्हारे स्कूल एग्जाम में तो बहुत बार आते हैं कि प्रूव करके दिखाओ क्या है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, सिंपल है, बेसिक मैथ चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ा जाए, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज अपन सवाल ही सवाल देखेंगे बहुत सारे। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv square is equals to mgh where m is the mass of the body, v its velocity, g is the acceleration due to gravity, h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct. देखो स्कूल में ऐसा सवाल आता है बेटा, स्कूल में ऐसा सवाल आता है कि चेक करके बताओ। कैसे करोगे? अभी जो तरीका बताया वैसा ही, कि कांस्टेंट को भूल जाओ और मल्टीप्लाई करने में लग जाओ कि इसका यूनिट होगा m, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस, उसका स्क्वायर कर देना। जी, जी क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है एल टी माइनस टू। बहुत बढ़िया, ये मास और हाइट यानी एल लेंथ। तो आप इसको चेक करोगे तो ये क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ये क्या आएगा? करेक्ट आएगा। कर लोगे चेक, कर लोगे दोस्त चेक? बेटा इससे ज्यादा मैं स्लो अगर चलूंगा, इससे ज्यादा अगर मैं स्लो चलूंगा तो दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि मैं समझ रहा हूं यार, तेरा बड़ा भाई हूं, मैं समझ रहा हूं कि अभी हम ना एक ट्रांजिशन फेज में है भैया यार। अचानक से 11th में आते ही थोड़ा थोड़ा फास्ट लगने लगी हैं चीजें, पर मुझे पता है कि तू पेस को पकड़ लेगा, तू पकड़ लेगी, आई नो। हाँ तुम कर लोगे, सेटल डाउन हो, प्रैक्टिस करते चलेंगे। चलिए जी आ गया, करेक्ट आ गया सबका, आया। मैं सच बता रहा हूं, पता है फिजिक्स क्या है, जब क्वेश्चन बनेगा ना, जब सवाल आएगा ना, तो अचानक से अंदर से एक चीख उठेगी तुम्हारी, ओ आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो जो खुशी है ना वो है फिजिक्स, ठीक है। जब सवाल बनेंगे ना तब है फिजिक्स। वो अब जब नहीं बनता तो कितना गंदा लगता है। एक क्वेश्चन सही बन गया ना, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें मजा आने लगेगा फिजिक्स में। चलिए जी बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, इसको ट्राई कर लेंगे, बहुत सिंपल है, वही है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एफ
ऑन द स्पेयर ऑफ द रेडियस आर इन द मीडियम वेलोसिटी द डायमेंशन ऑफ नीटा। इसको मैं पूरा डिराइव करवा चुका हूं, बताओ मैंने बताया था या नहीं बताया था ये सेम क्वेश्चन, सच सच बताना। कल की ही क्लास में इस नीटा को मैंने डिराइव करा था, इसी इक्वेशन से डिराइव कराया था ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कल मैंने डिराइव कराया था वैसे आप कर सकते हो। अब तो कराया था कल सेम सवाल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। अब ये 1996 में पूछा गया है, जेई में 1996 में। देखो क्वेश्चन क्या है, और बड़ा खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन है, देखना। इक्वेशन इज गिवन हियर। इक्वेशन क्या है, P प्लस ए वी स्क्वायर। आधे बच्चे तो ना इक्वेशन देख के बोलेंगे भैया ये तो बोर्ड्स का बैच था, भैया इसमें आप IIT जेई के सवाल क्यों कर। बहुत सिंपल सवाल है, लुल सवाल है, तू कर लेगा तू कर लेगी। देख क्या है, यहां पर लगा B थीटा बाय वी। अब देख गिवन क्या क्या है, P जो है वो प्रेशर है, मैंने कहा ठीक है। V जो है वो वॉल्यूम है, ये V जो है ये क्या है, वॉल्यूम है, मैंने कहा ठीक है। ये जो थीटा है ये क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर है। ये क्या है बेटा, थीटा क्या है, डिग्री नहीं है, ये टेम्परेचर है, याद रखना है टेम्परेचर है। अगला, इफ ए एंड बी, अच्छा V जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ विल बी, मतलब आपको ए और बी के डायमेंशन बताने हैं। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, सोचो सोचो। मैं आपको बताऊं, कल हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बिल्कुल पढ़ा था भैया। एक चीज बता, प्रेशर और ये वाली जो टर्म है ये आपस में जुड़ रही हैं, ऐड हो रही हैं। मैंने क्या बोला था, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, वही चीजें आपस में ऐड कर सकते हैं जो कि डायमेंशनली सेम हो। याद आ गया, जिनका डायमेंशन सेम हो। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा, यस और नो। बिल्कुल होगा यार भैया, होगा। अब मुझे बता, क्या तुझे प्रेशर का डायमेंशन नहीं पता? नहीं पता तो खुद कैसे मानना ऐसे क्यों, कल ही तो बताया था, क्या था, फोर्स बाय एरिया। कल नहीं बताया था यार, फिर भूल रहा है तू, है ना। अगर भूल रहा है तो कोई बात नहीं, फोर्स बाय एरिया से याद रखना। प्रेशर का क्या आएगा, लिख लो फटाफट से। प्रेशर का क्या आएगा, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का याद करवाया था, 112 112 112। अब नहीं भूल रहे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। तो क्या है, प्रेशर का यूनिट लिख दो फटाफट से, M1, M1, ठीक है, M1, L -1, T-2। यही होता था प्रेशर का यूनिट। जिसको याद नहीं है क्या करो, तुम्हें फोर्स का तो याद है, फोर्स क्या होती है, 1 -2, डिवाइड कर दो एरिया से। एरिया क्या होता है, L स्क्वायर, एरिया क्या होता है, L स्क्वायर, ठीक है जी। इसको बराबर कर दो A बाय वी स्क्वायर। वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है बेटा, वॉल्यूम क्या होती है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L3, है ना। अच्छा स्क्वायर है, वॉल्यूम का स्क्वायर है, यानी ये आ जाएगा L⁶। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां पर भेज दूंगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। बेसिक मैथ चल रही है, बेसिक मैथ चल रही है, डन डन, हाँ हाँ, सही है सही है, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। अब देखो इसको आप जब यहां पर भेजोगे तो क्या आएगा आंसर, क्या आ रहा है सबका, है तुम्हारा इतना अलग आंसर कैसे आ रहा है यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चक्कर आ रहे हैं चक्कर आ रहे हैं, इतना अलग कैसे आ रहा है दोस्तों आंसर, ऐसे कैसे करोगे यार, ऐसे कैसे करोगे, ऐसे मत करो यार, बताओ भैया ये 6 कैसे आया। चलो देखो, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मैं बोल सकता हूं L3। क्या मैं बोल सकता हूं, अब यहां पर वॉल्यूम का स्क्वायर है, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, बताओ क्या आएगा, L⁶। ठीक है जी, आए समझ, उल्टे उल्टे आंसर दे रहे हो। अब इसको बस उधर मल्टीप्लीकेशन पे ले जाना है, मल्टीप्लीकेशन पे ले जाओगे तो ये है -1, ये है 6, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5। तो फाइनली जो आपका ए का यूनिट आएगा वो क्या आएगा, M1 L5 और T की पावर -2। ये आया आपका ए का यूनिट। किसका दोस्त, ए का यूनिट, समझे, ए का डायमेंशन आ गया, हाँ 1 5 -2, ठीक है।
1/5 - 2 आ गया। अब समझना बेटा, अब समझना यहां पर, अब एक और चीज बताने जा रहा हूं, वो भी समझो कि अब हमें बी का भी निकालना है। बी का कैसे निकालेंगे? अरे मूर्ख बालक, एक बात मुझे बता, एक बात मुझे बता, ये इन टर्म्स के बराबर है, यानी ये इस प्रेशर के भी इसका डायमेंशन बराबर होगा और इसके भी डायमेंशन के बराबर होगा। है ना? है ना? बिल्कुल। तो अब आप एक और इक्वेशन बना लो, उसकी मदद से सॉल्व कर लो। क्या? अच्छा, थीटा क्या है? ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर है ना, तो ऐसे लिखो इसको, देखो बी, और ये क्या आएगा? ये टेम्परेचर का क्या होता था? टेम्परेचर का बताओ, केल्विन, है ना, के से लिखते थे। टेम्परेचर बताया था फंडामेंटल डायमेंशन में के से लिखते थे, याद आ गया, ठीक है। ये क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब, एल क्यूब, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो प्रेशर के बराबर होगी, है ना। प्रेशर का यूनिट तो हमने निकाल ही लिया, प्रेशर का यूनिट ये रहा, प्रेशर का यूनिट ये रहा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? देखना बेटा, दिमाग लगाते चलो, वो बराबर होगी इसके, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ फिर। इस एल को तो मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे और इस के को डिवीजन में ले जाएंगे। नहीं चल रहा दिमाग? नहीं चल रहा? मैथ्स, मैथ्स खुद करो कैलकुलेशन, खुद करो कैलकुलेशन, खुद करो। इसकी वैल्यू को बराबर कर दो इसके। मैं यहां पर करके दिखाता हूं तुम्हें और आसानी से क्लियर होगा। रुको, मैं यहां पर करके दिखाता हूं तुम्हें। देखो, इसकी वैल्यू को, हमने प्रेशर की क्या वैल्यू निकाली? प्रेशर की क्या वैल्यू निकाली है? देखना, इधर करता हूं, m1 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 l की पावर -1 t की पावर -2, इसके बराबर रख दो, ठीक है। कैसे करेंगे? इसको पहले मल्टीप्लीकेशन पे ले जाओ और इसको डिवीजन में ले जाओ, ठीक है जी। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब क्या आएगा? क्या आएगा? मैं यहां पर नोट कर देता हूं, आ जाओ। अब क्या आएगा? जब इसको हम मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? m1 मल्टीप्लीकेशन में गया, क्या आ गया? l की पावर +2 t की पावर -2, और यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं क्या? अब ये जो k है इसको ऊपर ले जाओ और जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा m1 l2 t की पावर -2 और k की पावर भी -1। बताओ जी, बताओ जी, ये आया? 1 2 2 -1 1 2 1 2 -2 और -1 बेटा, हाँ 1 2 -2 और -1, ठीक है जी। ये टाइम है। डन, डन, डन। सिंपल था, सिंपल था ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये जेईई का सवाल पूछा गया है, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। क्या करा हमने इसमें? हमने ए और बी की वैल्यूज निकाल ली। चलो चलो, है ना। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको उसके लिए दूंगा, होमवर्क के लिए दूंगा, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। अभी और भी है, ठीक है। एक ये वाला जो क्वेश्चन है 2006 का, ये आपके लिए होमवर्क है, जो आप इसको नोट करो फटाफट से। इसमें क्या निकालना है? वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय, हमें क्या गिवन है? हमें वेलोसिटी गिवन है। देख लो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, लिख लो b, लास्ट में क्या लिखा है? t बाय सी, ये गिवन है ना, ये गिवन है, ठीक है। हमें क्या बताना है? डायमेंशंस बताने एबीसी के। सेम तरीका है, सेम। ये वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो a इंटू टी के यूनिट के बराबर होगा, जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वो इनके यूनिट के बराबर होगा। इसको तो मैं ही सॉल्व करा लूं, इतना सिंपल, 2 मिनट में, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी का देखो, एल टी माइनस ए हमें निकालना है, और टाइम का तो तुम्हें पता ही है, तो इसको बस इधर किसमें ले जाओ? डिवाइड में। तो फाइनल आपका जो यूनिट आ जाएगा ए का, वो कितना आएगा? एल टी की पावर -2। डन जी। सिमिलरली आपको बी निकालना है, सिमिलरली आपको बी निकालना है ना। आपको क्या निकालना है बेटा? बी निकालना है, और सिमिलरली आपको सी निकालना है। अब बी और सी निकालने में तुम्हें दिक्कतें आने वाली हैं। कैसे? अभी करके दिखाता हूं, देखो, आ जाओ। ये सबका आया, यही आया सबका, ए तो यही आया होगा सबका। डन डन डन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन को इसके बराबर कर दूंगा, इस वेलोसिटी के बराबर कर दूंगा, यानी एल टी -1 जो कि वेलोसिटी है, वो बराबर होगा किसके? b बाय, ये क्या है? t यानी टाइम, t यानी टाइम प्लस c। अब एक बार फिर दिमाग लगाना तुम, अब एक बार फिर दिमाग लगाना। देखो, ये टाइम है और ये किसी सी कुछ होगा, मुझे नहीं पता सी कौन है, मुझे क्या पता सी कौन है। तो t और c आपस में ऐड हो रहे हैं,
जो चीज आपस में ऐड होती है इसका ये मतलब होता है कि वो डायमेंशनली सेम होते हैं, यानी जो सी का जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा। किस किस को क्लिक कर गया था मुझसे पहले बताओ, मेरे बताने से पहले किसको क्लिक हुआ कि सी का डायमेंशन क्या होगा? यहां पर मैं लिख देता हूं, जो सी का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, वो टाइम ही होगा, क्योंकि यहां पर भी तो टाइम है ना, है ना। यानी ये जो टी प्लस सी है इसका ओवरऑल डायमेंशन टाइम ही होगा। क्या होगा? इसका ओवरऑल डायमेंशन क्या होगा? टाइम ही होगा। समझे? कौन कौन समझा? कौन कौन समझा? चलो आ जाओ भाई, इसका ओवरऑल डायमेंशन टाइम ही होगा, है ना। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल दूंगा, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी की वैल्यू आ गई क्या? एल एल एल, ये क्या हुआ भाई? टी प्लस टी, तो इसका ये मतलब है कि क्या हो गया? टी की पावर 0, टी की पावर 0। चल आ गया? ओ, हमने पहले ही सोच लिया था भैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, स्मार्ट हो गए हो, स्मार्ट हो गए हो, स्मार्ट स्मार्ट। चलो जी, डन। तो अपना ए आ गया, ये ए यही आया था ना, ए ये रहा, बी ये रहा, और सी तो तुम्हें पता ही है टाइम के बराबर है। ठीक है बेटा, अपनी क्लास में रफ कॉपी निकाल के बैठा करो, कैलकुलेशन होंगी इधर उधर इधर उधर, रफ कॉपी साथ होनी चाहिए। अब ये 10वीं नहीं है जिसमें कि हम फेयर कॉपी में प्यार प्यार से रफ कॉपी निकालो, न्यूमेरिकल घिस घिस के सॉल्व करो। क्यों बोल रहा हूं? फिजिक्स में आते हैं न्यूमेरिकल, थ्योरी कोई नहीं पूछ रहा है। 12वीं बोर्ड में जाओगे, 12वीं बोर्ड के एग्जाम में भी कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछ रहा है। तो इसलिए 11 से जितने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे 12th में उतनी हैबिट रहेगी। डन। चलिए चलिए, ये तो मैंने करा ही दिया, तो एक अगला क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, ये तो होमवर्क में कर लेना प्लीज यार, ये तो होमवर्क में कर लेना प्लीज। क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर? क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर? देखो, ये बोला है कि a force exerted by a fluid flowing with a velocity v over a surface area a is given by this, है ना। क्या बोल रहा है कि एक फोर्स है जो कि फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम ऐसे गिवन कर रहे हैं, है ना, ऐसे दे रहे हैं, जिसमें कि ये तो फोर्स है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है? ये है डेंसिटी, और डेंसिटी का हमें गिवन है, देखो डेंसिटी का हमें डायमेंशन गिवन है। ये क्या है? ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है। ये क्या है? ये एरिया है, एरिया का भी डायमेंशन आपको पता है। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट एक्स वाई जेड। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई जेड जो कंपोनेंट्स है उनकी आपको वैल्यू बतानी है। क्या तुम उसकी वैल्यू बता सकते हो? यस और नो? बताओ, बता सकते हो जल्दी? यस और नो बेटा? बोल दो ना जरा, करोगे सॉल्व? ट्राई करना ट्राई करना ट्राई करना, मैं एक हिंट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी मैं फिर करा दूंगा, फिर तुम कहोगे ट्राई करना ट्राई करना, है ना। मैं एक हिंट, हिंट क्या इसमें भी हिंट दे दूंगा, फिर तो तुम पूरा क्वेश्चन ही खुद से सॉल्व कर लोगे। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ठीक है, दिमाग लगाना। देखना यार, मैं हिंट देना नहीं चाह रहा, पर दे ही दूं क्या? नहीं, रहने दो रहने दो, हिंट नहीं देंगे। चलो दिमाग लगाना, ठीक है, क्या कह रहे हो? ट्राई करना, चलो ठीक है, ट्राई करना। नहीं आता तो अगली क्लास में इसको मैं समझा दूंगा, मुझे याद दिला देना बस। नहीं हो पाता, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, नहीं हो पाया तो अगली क्लास में मैं करा दूंगा। ओके जी, अभी दिमाग लगाना। चलिए, क्योंकि हमें और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो अभी हम इन क्वेश्चनों के पीछे नहीं रुक सकते। चलो अब आता है अगला और एक ऐसा टॉपिक जिससे सवाल पूछे जा चुके हैं बहुत बार, ठीक है, वो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। पता है कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होते, जैसे कि कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, मान लो पाई है, पाई पाई पाई, क्या इसका कोई डायमेंशन है? नहीं। 1 2 3 4, क्या इसका कोई डायमेंशन है? नहीं। अब मैं एक और नई चीज बताता हूं, डिग्री जो होता है, डिग्री, क्या डिग्री का कोई डायमेंशन होता है? नहीं। नहीं। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं
कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुमने पढ़े होंगे, साइन कॉस सब पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसके अंदर साइन लिख रहा हूं ये मैं, साइन उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते अपन, मान लो साइन एक्स, साइन एक्स, तो ये जो एक्स जो होगा जो ब्रैकेट के अंदर होगा, क्या वो भी डायमेंशनलेस होगा? बताओ यस और नो, क्या वो भी डायमेंशनलेस होगा? यस और नो, सोचो, होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि साइन के अंदर अपन क्या लिखते हैं? डिग्री लिखते हैं, डिग्री का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आ जाए, मान लो इसके अंदर y है और क्या लिखूं, कोसेक लिख दूं, कोसेक के अंदर z है, तो जो भी अंदर होगा उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। यस 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 यस, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। क्या समझे हम? एक तो प्योर नंबर आर डायमेंशन को वो डायमेंशनलेस, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो आ जाएगा वो भी क्या होगा? वो भी होगा आपका डायमेंशनलेस। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको समझ आए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अभी और भी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस हैं, उन सबके एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और एग्जांपल समझाऊंगा। देखो जैसे कि ये देखो, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, साइन साइन ओमेगा टी, साइन इसको हम ओमेगा बोलते हैं, वैसे आपका कोई काम का नहीं है पर ठीक है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि ये जो ओमेगा है ना, इसका यूनिट बताओ, इसका डायमेंशन बताओ, है ना? कैसे बताओगे? बताओ इसका डायमेंशन कैसे बताओगे? साइन के ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो डायमेंशनलेस होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ओमेगा डायमेंशनलेस है, इसका ये मतलब है कि ओमेगा इनटू टाइम, ये जो टी है टाइम, ये क्या है? ये डायमेंशनलेस है, यानी ये बराबर है इसके। समझे? हाँ, मुझे पता था अभी बच्चे लिखेंगे कि भैया वो ओमेगा डायमेंशनलेस होगा। नहीं, ये पूरा डायमेंशनलेस है, यानी ओमेगा और ये क्या? टाइम, टाइम का क्या होता है डायमेंशन? ये जो होगा ये इसके बराबर होगा, m0 l0 t0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ओमेगा का क्या यूनिट होगा? इस t को यहां ले जाओ, तो जो ओमेगा का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा? बोलो, m0 l0 t की पावर -1, t की पावर -1। क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ। डन है जी? क्लियर है जी? समझ आ रहा है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात है। तुम सोल्जर्स हो, सोल्जर्स जो टिके हुए हैं ना वो सोल्जर्स हैं, और जो टिका रहेगा वही जीतेगा, सिंपल बात है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ है ना, हाँ है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो, इसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वांटिटीज बताता हूं जो कि क्या होती है? डायमेंशनलेस होती हैं। जैसे कि एक क्वांटिटी होती है, किसी की भी पावर डायमेंशनलेस होगी। पावर समझते हो? पावर, पावर एक्सपोनेंशियल पावर। क्या तुमने कभी 10th के अंदर टर्म देखी थी? मुझे नहीं पता शोभित मैंने आपको बताई या नहीं बताई, मुझे तुम बताओगे। e टू दी पावर मान लो x, e टू दी पावर x, बताओ क्या तुमने कभी ये टर्म देखी थी? कहीं देखी थी? e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल नहीं देखी थी? यस और नो? क्या कह रहे हैं बच्चे? लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो कि नहीं देखी। कुछ बच्चों ने देखी, कुछ ने नहीं देखी। ये एक्सपोनेंशियल होता है, इसको आप आगे जाके मैथ्स में आपको शोभित भैया पढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है? किसी भी चीज की मान लो कोई भी कांस्टेंट है ना, मान लो एक्स स्क्वायर, ये तो कहीं ना कहीं देखा होगा। तो किसी भी चीज की जब कोई पावर होती है ना, पावर आ गया ना, पावर आप देखो हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी भी चीज की कोई पावर होगी तो पावर हमेशा क्या होगी? डायमेंशनलेस होगी। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो पावर होंगी वो कैसी होंगी? वो बराबर होगी m0 l0 t0 के। हाँ या ना? होंगी भैया? बिल्कुल होंगी यार, क्या दिक्कत है इसमें? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ना। पहले क्या सीखा? साइन के अंदर जो भी है डायमेंशनलेस। दूसरा, किसी भी चीज की पावर होगी वो भी डायमेंशनलेस। अब इसका भी सवाल करते हैं ताकि और क्लैरिटी मिलेगी हमें। आ जाओ जी, कहां गया? यहां है क्या? हाँ, ये रहा भाई। देखो अब क्या बोल रहा है यहां पर? द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय, क्या गिवन है? P इक्वल्स टू P नॉट। ये जो है ना, ये डंडा, ये जो सर्कल है, इसको हम P और इसको हम बोलते हैं नॉट, P नॉट।
ये कुछ टर्म्स हैं, अभी तुम नए नए हो ना तो थोड़ा घबराओगे पर सीख जाओगे। इसको वैसे पी नॉट, ये मैथ के मास्टर से पूछना, मुझसे मत पूछो, मुझे क्या पता क्यों होता है पी नॉट, भाई मैथ्स वाले जाने। ठीक है, अब यहां पर लिखा है एक्सपोनेंशियल, EXP यानी एक्सपोनेंशियल, है ना, तो मैं लिखूंगा यहां पर क्या, एक्सपोनेंशियल, यानी इसकी पावर आ गई। क्या आ गई बेटा, इसकी पावर आ गई। पावर क्या है, पावर है, देखना बेटा, पावर है e टू दी पावर क्या, माइनस माइनस एल्फा, माइनस एल्फा ही है ना, ए है, ए अल्फा है, अल्फा है, अल्फा, ये अल्फा है, माइनस एल्फा टी स्क्वायर, माइनस एल्फा टी स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये जो आपका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, ये जो है, ये जो है, इसका डायमेंशन बताओ। कैसे बताओगे, इसका डायमेंशन बताओ, सोचो, करो, खुद से करो। अभी पढ़ा है कॉन्सेप्ट, अब ये भी नहीं बताया ना, बहुत पिटोगे आज तो मुझसे। बहुत मार खाओगे। EXP अब क्या बात है, अरे देख मूर्ख बालक, मैंने क्या बोला, एक्सपोनेंशियल किसी भी चीज की कोई भी पावर होगी तो वो जो पूरी पावर होगी ना, पूरी पावर, वो पावर कैसी होगी, जीरो, मतलब डायमेंशन लेस होगी। यानी ये जो है ना माइनस एल्फा टी स्क्वायर, ये होगी m0 L0 T0, इसके बराबर होगी। ठीक है, अभी जो t है ये तो टाइम है, तो इसके पास तो यूनिट है, ये नेगेटिव साइन को तो भूल जाओ, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, भूल जाओ इसको। तो एल्फा, वैसे ही जैसे तुम अपने 10th के पुराने दोस्तों को भूल गए हो, कोई बात नहीं, चलो, t नहीं भूले अच्छी बात है, चलिए, ये इसके बराबर होगा। अब क्या तुम आराम से आंख बंद करके निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू, बहुत सिंपल हो गया अब तो भैया, बिल्कुल सिंपल हो गया। इसको यहां पर ले जाएंगे, क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, 0 0 0 0 -2, 0 0 -2। जिसने 0 0 -2 दिया है, भैया समझ नहीं आ रहा, देखो मैं बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम डेली का रिवाइज करके क्लास में नहीं आओगे, डोंट एक्सपेक्ट कि चीजें क्लियर हो जाएं, राइट, क्योंकि वही है ना, अब तुम्हें याद ही नहीं कि कल हमने डायमेंशंस कैसे बनाए थे, तुम्हें याद ही नहीं कि हमने डायमेंशन कैसे सबके डिराइव करे थे, तो आज समझ आना तो नॉट पॉसिबल, ये चेन होती है ना, तो वही बात है। सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही, डन है, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लें क्या इसका, क्या कह रही पब्लिक, कर लें, चलो जी, आ जाओ। इफ वेलोसिटी v इक्वल्स टू एल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस एल्फा टी, क्या बोला है, वेलोसिटी इक्वल्स टू एल्फा बाय बीटा, ये अल्फा बीटा तो सुना होगा तुमने क्लास 10th के अंदर, अल्फा बीटा तो सुना होगा, माइनस एल्फा टी। तो आपको ये बताना है अल्फा बीटा के डायमेंशन क्या होंगे, अल्फा बीटा के बेटा डायमेंशन बताओगे, सबसे सिंपल है, करो खुद से करो, अल्फा का डायमेंशन निकाल लो, कैसे निकालोगे, जो भी पावर, जो भी चीज पावर में होगी वो पूरी की पूरी चीज किसके बराबर होगी, जीरो, यानी डायमेंशन लेस होगी, यानी माइनस एल्फा टी किसके बराबर होगा, m0 L0 T0 के, सिंपल, इसको यहां ले जाओ तो अल्फा का यूनिट क्या आ गया, m0 L0 T की पावर -1। ओ जी वाह, वाह जी वाह, इट इज वेरी सिंपल, यस, है ना, बहुत सही। अब आपको बताना है कि बीटा का क्या होगा, अल्फा का तो आ गया, बीटा का कैसे निकालोगे, मूर्खो बताओ, दिमाग लगाओ, लगाओ भाई दिमाग, बीटा का सोचो अब कैसे निकालें, कैसे निकालें, हाँ जी बहुत बढ़िया, जिसने सही आंसर दिया, देखो अब कैसे निकालेंगे दोस्त, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको तो अपन डायमेंशन में नहीं देखेंगे, इसको तो अपन डायमेंशन में नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि यह है वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी दिखती है, एल टी माइनस, ऐसी दिखती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर होगी किसके, अल्फा बाय बीटा के, अल्फा का यूनिट तो हमें पता चल गया, m0 L0 t की पावर -1,
हमें निकालना है बीटा का, तो अब मैं निकाल सकता हूं, बीटा को यहां पर ले जाओ, ठीक है, और इसको यहां पर नीचे ले आओ। डन जी डन। अब क्या करेंगे, बीटा की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, इसको नीचे ले जाओ, इसको क्या करो, इसको यहां पर नीचे ले जाओ, तो वो आ जाएगी m0। देखना बेटा ये नीचे गया m0 का m0। अब यहां पर l था नीचे, l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो l की पावर -1। t था नीचे माइनस का, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी t हो जाएगा, अब यहां है माइनस, ये नीचे से ऊपर गया प्लस। मैथ्स है, ट्राई करते चलो, जब तक तुम खुद से लिख के सॉल्व नहीं करोगे प्रॉब्लम आती रहेंगी। क्या यही सबका आया, 0 -1 0। वाह यार वाह वाह। हाँ कुछ कुछ बच्चों ने गलती करी है, इसको नीचे ले जाके आपको ऊपर ही तो ले जाना था, राइट। अब मुझे पता था कुछ बच्चे लिखेंगे 0 -1 और 2, यहाँ 2 लिखा होगा, बहुत सारे बच्चों का 2 आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है 2, क्योंकि तुमने जब इसको नीचे लेके गए और जब ऊपर ले जा रहे हो तो वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक करिए। कोई भी चीज ऊपर आती है तो उसके साइन बदल जाते हैं, है ना। यहां पर t माइनस का नीचे था, जब वो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहां पर -1 था, ये +1, -1 +1 क्या होते हैं 0। समझे, पी के लिख दो अगर सही आंसर आया तो, मैच हो जाता है तो पी के लिख दिया करो। चलिए जी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, अब हम बढ़ने जा रहे हैं टाइप 2 के सवालों पे, ठीक है। ये एक टाइप था, इस टाइप के अंदर अपन ने क्या करा, इस टाइप के अंदर हमने डायमेंशन लेस क्वांटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। कुछ कुछ क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होते हैं, याद रखना कौन कौन सी, किसी की भी पावर, कोई भी कांस्टेंट, और साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, साइन कॉस कोसेक, किसी के अंदर भी कुछ भी आ जाए अगर, है ना, तो क्या होता है कांस्टेंट होता है, उसका डायमेंशन 0 होता है। चलिए जी अब करते हैं हम टाइप 2 क्वेश्चंस। क्या करें बेटा, टाइप 2 क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। इफ फोर्स F, velocity v and time t are taken as the fundamental quantity, what will be the dimension of mass in the terms of FVT? सोचो भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं अभी तक, कौन कौन सी पढ़ी थी भैया, भैया हमने पढ़ी थी मास, टाइम, वो सब। अब इमेजिन करो एक नए दुनिया के अंदर चले गए, एक नए ग्रह पे, है ना, एक नए गोले पे चले गए, और उस गोले पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो क्या है, वो है आपकी, ध्यान से देखो, फोर्स, फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम तो पहले भी था अब भी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपको ये बताना है कि जो मास है m, उसका डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बताओ क्या लग रहा है दोस्तों, सॉल्व करो। वाह यार बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, मानना पड़ेगा। चलो अब इसमें पता है क्या है, तुम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पता है कैसे, तुम्हें एक फॉर्मूला पता है बेटा, क्या पता है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इक्वल्स टू एम, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो मैं लिख सकता हूं v बाय टी, ऐसा भी तो लिख सकता हूं डायमेंशन के केस के अंदर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो बराबर होगा किसके, मास के डायमेंशन के मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के डायमेंशन के डिवाइड बाय टाइम के डायमेंशन के, ठीक है। हमें मास का निकालना है, तो पता मैं क्या करूंगा, इस t को यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस वेलोसिटी को नीचे ले जाऊंगा, तो देखना फाइनल आंसर क्या बन के आ गया। अगर मुझे मास का डायमेंशन निकालना है तो वो होगा f, ठीक है, v माइनस में होगा, एक मिनट ब्रैकेट क्यों क्लोज कर दिया भाई, हाँ v माइनस में होगा क्योंकि v तो नीचे चला गया था, और t नॉर्मल होगा। ये आपका आएगा आंसर, किस किस का ये आया है, 1 -1 1, 1 -1 1 किस किस का है, 1 1 -1 1, 1 -1 1 किसका है, अरे सारे ही ऑप्शन ए हैं, अरे डी वाला डी, ये ये आया सबका, सारे ही है चलो चलो जी बहुत बढ़िया।
यानी क्या कॉन्सेप्ट है, पकड़ा कॉन्सेप्ट, क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर, ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है, आपको अज्यूम करना होता है कि पहले हमें पता है कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। अब इन क्वेश्चन के अंदर ये बोलते हैं कि नई फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं, बेसिक नई फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, फंडामेंटल नई क्वांटिटीज आ गई हैं, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। और इसमें आपको बोलेंगे कि अब इनकी फॉर्म में मास को निकालो। तो कैसे निकालोगे, आपको इन तीनों से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला आना चाहिए जो कि मास से रिलेटेड है। अब हमें आता था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैंने लिख दिया मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मैंने इस टाइम को यहां मल्टीप्लाई करा, वेलोसिटी को डिवाइड में ले गया, आ गया आंसर, आ गया आंसर। ठीक है जी, किस किस को समझ आया, एक बार पी के लिख दोगे चैट के अंदर, चलो पी के लिख दो जिसको समझ आए। टाइप 2 के क्वेश्चन किस किस को समझ आए, जल्दी बताओ, जल्दी, डन, हाँ डी डी, चलो बहुत से, बहुत से समझे। इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको 1 मिनट आइडिया लग पाए कि मैं क्या क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मिनट रुको, कहां गया यार, 1 मिनट रुको। अच्छा इसका एक और क्वेश्चन नहीं है क्या, कोई और क्वेश्चन नहीं है क्या इसका, ठीक है चलो, इसका कोई और क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको फिर बता देता हूं, रुको मैं इस क्वेश्चन को वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिनको समझ नहीं आया। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर क्या बोलते हैं कि एक नई फंडामेंटल यूनिट ले ली है, समझे, एक नई फंडामेंटल यूनिट ले ली और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला डिराइव करना होता है, ये टाइप का क्वेश्चन है। अब एक अलग टाइप के, थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होगा आप समझना, क्वेश्चन पढ़ो समझ आएगा। अब इसके अंदर भी हम एक नए प्लेनेट में जाने वाले हैं, ठीक है। देखो, द वैल्यू ऑफ एरिया इन एसआई यूनिट इज 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी एसआई यूनिट में वो है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द एरिया इन द सिस्टम, यानी एक दूसरे सिस्टम के अंदर, वेयर यूनिट लेंथ इज 5 मीटर, यानी हमारे लिए यूनिट क्या है 1 मीटर, हमारे लिए लेंथ का यूनिट क्या है 1 मीटर, 1 मीटर हमारे लिए यूनिट है, यूनिट मतलब 1 होता है ना, मेरे लिए 1 मीटर क्या है यूनिट है। अब चला गया मैं एक नई धरती पे, एक नई दुनिया पे, उसमें बोल रहे हैं वहां पे सब लंबे लंबे लोग हैं, तो बोल रहे हैं कि हमारे लिए यूनिट 1 मीटर नहीं है, हमारे लिए जो यूनिट है वो है कितना 5 मीटर। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम सारी चीजें 5 मीटर में नापते हो, जैसे अपन नापते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, वो नापते हैं 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, समझे। तो उनके लिए यूनिट क्या है, उनके लिए यूनिट है 5 मीटर, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, आपको बताना है कि इस नई दुनिया पे एरिया की वैल्यू क्या होगी, इस नई दुनिया में एरिया की वैल्यू क्या होगी, यह आपको बताना है। कैसे बताओगे, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, मैं बताता हूं, सुनो सुनो। अब यहां पर ना पहले दिन जो हम यूनिट्स पढ़ रहे थे, पुरानी यादों में जाओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था N1U1 इक्वल्स टू N2U2, किस किस को याद है, बिल्कुल याद है। अब देखो यहां पर देखो, N1 क्या है 50, U1 क्या है मीटर स्क्वायर, N2 हमें निकालना है, U2 क्या है, वहां पर यूनिट क्या है बताओ, वहां पर मीटर स्क्वायर यूनिट नहीं है, वहां पर यूनिट क्या है, वहां पर 5 मीटर यूनिट है ना। और अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहां पर जो मैं यूनिट लिखूंगा है ना, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो यूनिट क्या आ जाएगी, एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। यानी इस नई दुनिया में जो यूनिट है ना वो कितना आ जाएगा यहां पर 25 मीटर स्क्वायर, समझे, नहीं समझे, एक बार फिर समझ, टेंशन मत ले, कूल डाउन कूल डाउन, सांस ले सांस ले, अब समझ। देख मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं एक नई दुनिया पे हूं जिसमें जो यूनिट है ना वो बदल गया है, अपन 1-1 मीटर में लेंथ नाप रहे हैं, वो 5-5 मीटर में नाप रहे हैं, ठीक है। अब मेरी दुनिया के अंदर एरिया इतना था, तो पूछ रहा है उसकी दुनिया में एरिया कितना होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया जो मुझे पता है N1U1 N2U2, मुझे यही आता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा कि मुझे N1 पता है, मुझे वहां पर यूनिट पता है, अपने लिए यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, पर उनकी दुनिया में 1 मीटर का मतलब है 5 मीटर, है ना, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, यानी यहां पर जो यूनिट की वैल्यू आएगी वो आएगी 25 मीटर स्क्वायर।
आया। अब यहां से मैं N2 निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम, तो N2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, यानी उस दुनिया के अंदर, उस ग्रह के अंदर, उस ग्रह के अंदर जो आपका एरिया होगा वो सिर्फ 2 होगा। अपने ग्रह के लिए वो 50 है, उनके लिए सिर्फ 2 है। हाँ, तो ग्रह ग्रह की बात है, देख रहे हो अपन फिजिक्स में दूसरी दुनिया में जा चुके हैं वहां पर। ठीक है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन था। इसका एक और टाइप कराता हूं, आपको और क्लियरेंस मिलेगी। ये देखो, आ जाओ, इसको करो सॉल्व। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, एक नया सिस्टम है जिसके अंदर मास इज 5 kg, यानी हमारे लिए 1 kg था और उन लोगों के लिए वो 5 kg है। ये कौन सी दुनिया है, सब मोटे मोटे लोग हैं, उनके लिए 1 kg 5 kg है। मैंने कहा ठीक है। और यूनिट ऑफ अ लेंथ इज 2 मीटर, यानी हमारा 1 मीटर उनके 2 मीटर के बराबर है। बहुत बढ़िया। एंड यूनिट टाइम इज 10 सेकेंड्स, यानी हमारा 1 सेकेंड उनके लिए 10 सेकेंड के बराबर है। बहुत बढ़िया, है ना। क्या है सेकेंड, द वैल्यू 5 न्यूटन इन न्यू सिस्टम, यानी हमारे लिए जो फोर्स है, न्यूटन क्या होती है, फोर्स होती है ना, हमारे लिए जो फोर्स है बेटा, इसको ट्राई करेंगे खुद से, हमारे लिए जो फोर्स है वो कितनी है, वो है 5 न्यूटन। ये मेरे लिए है, किसके लिए है, मेरे लिए। मुझे ये बताना है कि उस दूसरी दुनिया में, उस दूसरी दुनिया में कितनी होगी, कैसे बताओगे। अब देखो, अब देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी। चैट कैसे रुक गए भाई, फोर्स का यूनिट बताओ। ब्लैक स्क्रीन, कौन सी ब्लैक स्क्रीन आ गई, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, नहीं आ रही ब्लैक स्क्रीन। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, क्या बता रहा था, क्या हो गया, हाँ ठीक है, क्या बता रहा था मैं कि हमारे लिए वो 5 न्यूटन है। अब फोर्स का यूनिट बताओ, क्या है यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, यही है ना यूनिट, यही होता है यूनिट, है ना। अब इन लोगों के लिए ये यूनिट क्या हो जाएगा, इन लोगों के लिए यूनिट क्या हो जाएगा। अपन नॉर्मल वाई फॉर्मूला लगाते हैं, देखना, N1U1 इक्वल्स टू N2U2, अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल सा जो हमें आता है। ठीक है, N1 की वैल्यू यहां पर अपने सिस्टम में है 5, और यूनिट क्या है, न्यूटन की जगह मैं यहां पर लिख लेता हूं केजी मीटर और यहां पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमें N2 निकालना है, पर इनका यूनिट अलग है। यूनिट क्या है देखते हैं, यूनिट खुद बनाएंगे अपन। देखो, यहां पर यूनिट क्या होगा, अपना 1 केजी उनके कितने केजी के बराबर था, 5 केजी के, यानी हम यहां पर लिखेंगे, देखना, 5 केजी इंटू, यहां पर अपना 1 मीटर उनके कितने मीटर के बराबर था, 2 मीटर के बराबर था, 2 मीटर डिवाइड बाय, यहां पर अपना 1 सेकंड उनके 10 सेकंड के बराबर था, और यहां पर सेकंड का स्क्वायर हो रहा है ना, तो मैं लिख दूंगा 100 सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसको तुम सॉल्व करो, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, और यहां पर 100 है, तो इनको काट दो, एक जीरो हट जाएगा, है ना। तो फाइनली जो N2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहां पर क्या बचा, 1/10, यहां पर क्या बचा, इसको डिवाइड करो ना, 5 इंटू 2 10, नीचे क्या है 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये बच गया आपका, क्या मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं, ये आपका बच गया N2/10 इज इक्वल्स टू 5, यहां पर 5 था, तो इस 10 को यहां पर भेज दो, और N2 की वैल्यू आ गई 50। कितनी आ गई, 50। किस किस का अब 50 आया ये बताओ मुझे। चलो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सबने शायद कर लिया होगा, कर लिया सबने, कौन कौन कह रहा नहीं करा, मूर्ख बालक, ओ मूर्ख बालक। सी आंसर है एकदम सही। क्यों नहीं कर पा रहे हो सवाल ऐसे सॉल्व, इजी इजी बताओ। बहुत बढ़िया, चलो चलो जी, बहुत सही, बहुत सही, है ना। चलिए, अब यहां पर ना मैं आपको कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज के नाम बता देता हूं, ताकि आप बार बार भूलो ना, कंफ्यूज ना हो।
इसलिए मैं आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के नाम बता देता हूं। वैसे मैं बता चुका हूं जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में कल बताया था क्या मैंने? स्ट्रेन के बारे में कल बताया था, हाँ या ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता चुका हूं, क्या होती है? डायमेंशनलेस। ठीक है, अब ये चीजें शायद आपने अभी पढ़ी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी समझ लो। एक रेशियो होता है पॉइजन्स रेशियो, जब आगे पढ़ोगे, है ना? अभी इन पे ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान मत दो, आगे देखोगे। पर हाँ, इतना याद रखना कि पॉइजन्स रेशियो भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। रिलेटिव डेंसिटी ये भी डायमेंशनलेस होती है ना? उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो भी आप आगे पढ़ोगे वो भी क्या होता है? वो भी डायमेंशनलेस होता है ना? तो ये पांचों के पांचों क्या है? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये सारी की सारी डायमेंशनलेस है, इसको नोट डाउन कर लेना आराम से बाद में। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, है ना? ये मैं आपको सब बता चुका हूं, है ना? तो अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा? डायमेंशनलेस क्या क्या होता है, मेरे साथ बोलो। कोई भी कांस्टेंट, साइन के अंदर कुछ भी होगा तो, और किसी की भी पावर होगी तो। एक और चीज है जो डायमेंशनलेस बना देती है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है लॉग। किस किसने लॉगरिथमिक फंक्शन का सुना है? कभी 10th में सुना है या नहीं सुना? बताओ, सुना है दोस्त या नहीं सुना? नहीं सुना तो अभी सुन लोगे, अभी सुन लोगे। 11th में सुन लोगे। डिफरेंशिएट कब करवाओगे? अबे डिफरेंशिएशन बाद में पढ़ेंगे, अभी कहां तुम्हें इतनी जल्दी डिफरेंशिएशन पढ़ना है तुम्हें अभी से? वाह यार, डिफरेंशिएशन अभी से पढ़ना है तुम्हें? पढ़ा है? देखो, लॉगरिथमिक क्या होता है? किसी भी चीज के आगे ऐसे लॉग लग जाते हैं ना, लॉग, है ना? लॉग, LOG, ऐसे यहां पर नीचे 10 और यहां पर मान लो कोई वैल्यू है x। ठीक है, नहीं पढ़ा? अभी मैं बता देता हूं। लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे लॉग है, इसके ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी ना, इसके ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी वो भी हमेशा कैसी होगी? M0, L0, T0। याद रखना, याद रखना, इसके ब्रैकेट वाली चीज भी हमेशा M0, L0, T0 होगी, है ना? तो क्या क्या सीखा? साइन जीरो होता है, किसी की पावर भी जीरो होती है, और लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर जो होता है वो भी जीरो होता है। जी हाँ, जी हाँ। चलो चलो, डन, डन जी डन। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देख के बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया, ABC सारे आंसर लिख दो, RCB लिख दो, RCB, RCB लिख दो, है ना? ABC RCB लिख देना तू। यार भाई हद कर रहा है। देख, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। क्या सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज यूनिटलेस होती है? नहीं। एग्जांपल पहले या दूसरे लेक्चर में दिया था, पहले लेक्चर में जब मैंने आपको प्लेन एंगल पढ़ाया था, और मैंने बोला था प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस बट दे हैव यूनिट। यूनिट थे ना, स्टेरेडियन यूनिट था, याद आ गया? बहुत बढ़िया, है ना? मतलब ये तो गलत है। ऑल यूनिटलेस, अगला देखो, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। ये जो चीज है ना, ये एकदम सही है। अगर किसी भी चीज के पास, किसी भी क्वांटिटी के पास अगर कोई यूनिट नहीं होगा ना, तो 101% उसके पास कभी भी डायमेंशन नहीं हो सकता। समझे? समझे? समझ गए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है ना? फिर और क्या है? और क्या क्या ऑप्शन में? सम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में स्टिल हैव यूनिट्स। कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के पास यूनिट होते हैं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। सी आंसर भी RCB लिखे जा रहे हैं भाई, पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं। अगला देखो, ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज मस्ट हैव डायमेंशन। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए, बी और सी इसका सही आंसर। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैं आपको कराने जा रहा हूं ना, उसमें बहुत मजा आएगा, पर आपका दिमाग बहुत ज्यादा लगेगा।
तो दिमाग को एकदम खोल के बैठना, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे क्या, डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। देखो एक चीज बताता हूं मैं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो डायमेंशन अपन पढ़ रहे हैं ना, इन डायमेंशन की मदद से अपन किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं? हाँ, डायमेंशन की मदद से, डायमेंशन एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, पूरा जो हम कर रहे हैं इसको डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। डायमेंशन अगर हम सीख गए तो हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ये सच में? हाँ सच में कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। और वही हम करने जा रहे हैं, क्या, डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, मान लो एक स्टेटमेंट हमें गिवन है। क्या स्टेटमेंट गिवन है? जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन ही दिखाता हूं, उससे आपको क्लैरिटी होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, देख लो बेटा क्या आएगा, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड, मतलब एक पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसा होता ना, ऐसा, ये पेंडुलम, ये तो क्या है, एक पेंडुलम है जो कि जिसमें एक बॉब अटैच्ड है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सच दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी वो ग्रेविटी की फोर्स के अंदर क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, यानी जो टाइम पीरियड है उसको कितना टाइम लग रहा है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। देखना बेटा, जो टाइम जो लग रहा है ना वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है वो देखना। पहली चीज बोल रहा है लेंथ पे, यानी एक तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज बोल रहा है कि वो मास पे भी डिपेंड करता है, क्या, मास ऑफ दी बॉब पे पूछ रहा है, क्या वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी होता है ना, जी स्मॉल जी, उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने कहा ठीक है ना। अब हमें बताना है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, यानी ये जो टाइम पीरियड है ना इसका फॉर्मूला बना दो। मैंने कहा है डायमेंशन से फॉर्मूला बना दूंगा, बिल्कुल बना दूंगा, कैसे बनाऊंगा देखते हैं। देखो समझना बेटा, इन तीनों चीजें पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या मान लेता हूं, मैं एक इक्वेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, देखना बेटा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स। एक्स क्यों लिया भैया, एक्स इसलिए लिया बेटा क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि एल स्क्वायर होगा या एल क्यूब होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, तो एल की पावर एक्स ले ली, जो मास है उसकी पावर वाई ले ली, ठीक है। और जी क्या है बताओ, व्हाट इज जी, ये एक प्रकार का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ही तो है, तो इसकी पावर में ले लेता हूं जेड, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी कि भाई अगर मुझे टाइम पीरियड को निकालना है तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि इन सब की पावर होगी एक्स वाई जेड। मैंने, समझ लो, मैं फिर बोल रहा हूं, दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, समझ लो। इमेजिन करो कि इनकी पावर है एक्स वाई जेड, मैंने इमेजिन कर लिया, ठीक है। मुझे पता है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल एम जी के, और यहां पर मैंने पावर मान ली एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मैं यहां पर ऑब्वियस सी बात है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने के, क्या लगाया, के, एल एक्स एम वाई जी जेड, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या आता है, मुझे तो डायमेंशन एनालिसिस आता है, उसकी मदद से मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा। कैसे भाई, एक बात बता, जो यहां पर है वो यहां पर होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को तो भूल जा, जो यहां पर है वो यहां पर होगा, हाँ है ना होगा। अब देख, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो तुझे मजा करा देगा। टाइम पीरियड का तो टी होगा, कितना टाइम लग रहा है, टी है। आगे देखना, आगे क्या है, लेंथ यानी एल की पावर एक्स, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला देखो मास की पावर वाई, जी बहुत बढ़िया। अगला देखो, अब ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का यहां पर मैं लिख देता हूं, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू, यही होता है ना, यानी एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन, और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है जेड। अच्छा, जब भी किसी की पावर जेड होती है, कोई भी पावर होती है, तो पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यही होता है ना, कि इससे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, एल की पावर कितनी, जेड, और टी की पावर माइनस टू जेड। इतना तो पता है सबको, बताओ जल्दी, क्या यहां तक समझ में, एक एक स्टेप समझ लेना,
एक एक स्टेप समझ लेना, अगर एक स्टेप भी मिस हुआ ना तो दिक्कतें आने लगेंगी, दिल घबराने लगेगा। ठीक है, बताओ, एक एक स्टेप बेटा, एक एक स्टेप। जस्ट अ मिनट, पानी पी लू। एक एक स्टेप पकड़ ले, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो एल, एम और जी से रिलेटेड है, इनसे लिंक्ड है। हमें बस इतना पता है, हमें इतना पता है, तो हमने क्या करा, इनकी पावर ले ली एक्स वाई जेड और हमने इसको डायमेंशनली ओपन कर लिया, है ना। अब क्या ये, मैं अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, देखना बेटा। ये होगा m0, ये t है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इन तीनों को जोड़ दो साथ में, तो ये कैसा दिखेगा, m की पावर तो y है, ठीक है, l की पावर यहां पर x है और यहां पर क्या है, z है, तो आपस में मल्टीप्लीकेशन में दोनों पावर ऐड हो जाती है ना जी। तो ये हो जाएगा l x प्लस z। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे टाइम की, तो टाइम क्या है, t की पावर है आपकी -2z, ठीक है जी। अब देखना बेटा, अब आपका आंसर ऑलमोस्ट आपके सामने है, ऑलमोस्ट आपके सामने है। क्या ऑलमोस्ट आपके सामने है? कैसे, सोचो, क्या 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 रॉन्ग लिख रहे हैं, क्या रॉन्ग लिख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में कुछ गलती कर दी? एक मिनट, मल्टीप्लीकेशन में कुछ गलती कर दी क्या? क्या रॉन्ग लिख रहे हो? क्या बताओ तो, व्हाट रॉन्ग? क्या मल्टीप्लीकेशन में कोई गलती कर दी? नहीं, ऐसी तो कोई गलती नहीं करी। अच्छा, ओ हो, अच्छा यहां पर मैंने t की पावर 0 लिख दी, इसके लिए रॉन्ग बोल रहे हो। ओके ओके ओके, ये t की पावर तो यहां पर 1 होगी ना। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी। चलो, है ना, सही है, पकड़ रहे हो, मतलब नजरें हैं तुम्हारी। चलो अब देखो, अब ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी अगर यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0 होना चाहिए था। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, यस और नो? बोल सकता हूं, बिल्कुल बोलूंगा। अगली चीज देखो, यहां पर t की वैल्यू है 1 और यहां पर है -2z, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि -2z इक्वल्स टू 1, तो z की वैल्यू आ जाएगी -1/2। यस और नो बेटा, यस और नो, बहुत बढ़िया। अगली चीज देखो, ये 0 किसके बराबर होगा, x प्लस जेड के, 0 बराबर होगा x प्लस जेड के, हाँ या ना। z की वैल्यू है -1/2, तो 0 होगा x प्लस, नहीं x, x, z की वैल्यू क्या है, -1/2, -1/2, तो ये 1/2 इस तरफ आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1/2, ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इससे मेरे सारे आंसर आ चुके हैं कि m, देखो ध्यान से देखना, इस फॉर्म को वापस देखो, इस फॉर्म को वापस देखो, एक बार ध्यान से देखो। मुझे पता है x की वैल्यू क्या है, 1/2, y की वैल्यू क्या है, 0, z की वैल्यू क्या है, -1/2, -1/2, है ना। अब एक चीज बताओ, अगर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो यानी टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास होगा ही नहीं, यही मतलब है ना, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास होगा ही नहीं। हाँ, तो अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं बेटा, इसी चीज को यहां पर एक्सटेंड करते हुए इन सब की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, देखना। t इक्वल्स टू के क्या था, कांस्टेंट, l की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, अरे x की वैल्यू क्या निकाली ऊपर, 1/2, ठीक है। m के ऊपर क्या है, y की वैल्यू क्या निकाली, 0, तो m तो हो गया अपना 0, है ना, यानी इसको हम हटा सकते हैं यहां से। और g जो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकाली 1/2। तो क्या मैं बोल सकता हूं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू k, जो कि कांस्टेंट है, और क्या l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। यस और नो, यस और नो कर रहे हैं भैया, बिल्कुल। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। अच्छा, इस ये 1/2 पावर का क्या मतलब होता है, l की पावर 1/2 का क्या मतलब है, यही मतलब है ना, बताओ। किसी की पावर हाफ है, यानी क्या, उसमें रूट लगा हुआ है, रूट, यही तो होता है, रूट में यही तो करते हो, हाँ, है ना, 1/2 का मतलब है रूट। और ये क्या है, g की पावर 1/2 है, यानी ये होगा आपका g की पावर अगर -1/2 है, तो ये होगा ऐसे,
-1/2 मानी नीचे, मैथ चल रही है बेटा। चलो अब अपन फाइनली लिखने जा रहे हैं, m को तो अपन भूल चुके हैं, के रूट l डिवाइड बाय रूट g। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया, किसका? टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का ये आपका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया। भैया पर k का क्या होगा? अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने। k इज अ कांस्टेंट। डायमेंशन से हम कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत बड़ा सत्य है। वैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप पढ़ोगे 11th 12th के अंदर, जब आएगा आपका 2π√L/g। यहां पर मतलब 11th में पढ़ लोगे SHM के अंदर, तो यहां पर k की वैल्यू 2π होती है। पर हम डायमेंशन एनालिसिस से वो नहीं निकाल सकते, हमें बस यहां तक निकालना होता है। हमने फॉर्मूला तो डिराइव कर दिया ना, बस वही तो बचा, क्या? कांस्टेंट ही तो बचा। आया समझ में? चलिए बताओ। माई सोल लेफ्ट माई बॉडी। चलो एक बार फिर से इसको समझते हैं। इसका एक और क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लो। देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, क्या बोल रहा है इसके अंदर बेटा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, वापस सुन लो। हमें डिराइव करना था, तो हमने क्या करा? अच्छा ऐसा करते हैं, देखो हमें डिराइव करना था, तो हमने क्या लिखा कि जो t है, टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? l की पावर x के। लेंथ की पावर हमने x मान ली, मास की पावर हमने y मान ली, और जो g था वो हमने उसकी पावर z मान ली। ठीक है, हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, यहां पर कांस्टेंट लगा दिया k। ठीक, अब मुझे यह पता है कि इसका जो डायमेंशन है वो इन तीनों के डायमेंशन के बराबर होगा, हाँ या ना? तो मैंने फिर लिखना स्टार्ट करा कि जो t है इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t1। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जो लेंथ है उसकी पावर x है, यानी लेंथ की पावर x, डायमेंशन खोल रहा हूं, मास की पावर क्या थी? y, और जो आपका एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन क्या होता है? lt-2, उसकी पावर क्या थी? z, उसकी पावर क्या थी? z, तो z को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करा? इसको आपस में मल्टीप्लाई करा सबको, तो m तो आ गया m की पावर y। ठीक है, अब कोई भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती है ना, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है बेटा। तो l की पावर x और ये जो l की पावर z है, ये आपस में क्या हो गया? यहां पर ऐड हो गए। क्या हो गया बेटा? ऐड हो गए। ठीक है जी। उसके अलावा टाइम तो आपको गिवन ही है, -2z। ठीक है, ये डन है। अब मैंने क्या करा? मुझे पता है कि सबके डायमेंशन सेम आने चाहिए। अगर यहां पर डायमेंशन 0 है ना, m की पावर 0 है ना, तो यहां पर इस y की वैल्यू 0 ही होगी। अगर यहां पर t की पावर -1 है ना, 1, तो ये जो है ना -2z, इसकी वैल्यू 1 के बराबर ही होगी, 1 के बराबर ही होगी। ठीक है, सिमिलरली l की वैल्यू भी इस 0 के बराबर ही होगी, और इससे हमने वैल्यू निकाल ली किसकी? x की, y की और z की। अब इन तीनों वैल्यू को हमने क्या करा? इन तीनों वैल्यू को हमने पुट कर दिया उस इक्वेशन के अंदर। ये जो इक्वेशन थी t = k, l की पावर, अब हमने x की जगह 1/2 डाल दिया, m की जगह 0 डाल दिया, g की जगह -1/2 डाल दिया, और आंसर आ गया। डन डन। क्या बात है यार दोस्तों, क्या बात है। नहीं अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, चुप रहो, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, मजा आते रहना चाहिए। अभी पता है मैंने जान पूछ के एक टफ सवाल कराया, ये वाला मैंने जान पूछ के एक टफ सवाल कराया। क्यों? अभी मैं दिखाता हूं। देखो अब जो मैं आपको सवाल कराऊंगा वो तुम आसानी से कर लोगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिराइव द रिलेशन। अब इनके अंदर भी आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे फॉर्मूला डिराइव करोगे? डिराइव द रिलेशन ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स एज इट इज रिलेटेड टू, मान लो एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किससे रिलेटेड है? वो मास से रिलेटेड है। ठीक है, वो रेडियस से रिलेटेड है, और वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। वही तरीका है, वही स्टेप्स हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि फोर्स है ना सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mRV। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब देखो बेटा, अब मैं यहां पर क्या करूंगा? कांस्टेंट लगाऊंगा, एक कांस्टेंट k लूंगा। अब इस m की पावर को मैं x मान लेता हूं, ठीक है, r की पावर को मैं y मान लेता हूं, v की पावर को मैं z मान लेता हूं। खुद से सॉल्व करो, ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। अब यहां पर मुझे पता है कि इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? लिख लो एक बार, m1 l1 t की पावर -2। मैंने कहा बहुत बढ़िया,
यहां पर क्या है देखना, यहां पर है m का डायमेंशन, देखो पावर x है, m की पावर x। ये क्या है, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ l, तो l की पावर y। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस, है ना, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं, एक मिनट देखना, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस 1, और इसकी जो पावर है वो z है, यानी ये जो z होता है ना बेटा, वो मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, तो क्या आ जाएगा, एल जेड और t की पावर, बोलो मेरे साथ, माइनस z। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो इसकी जगह क्या, एल जेड और t की पावर माइनस, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये तो आएगा आपका m1 l1 t-2, सेम चीज लिख रहा हूं, देखो नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहां पर m तो एक ही है जो कि है x, m एक ही है बेटा x। अब देखो l क्या है, l y भी है, l z भी है, जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती है पावर हमेशा ऐड होती है, तो क्या होगा, एल वाई प्लस एल जेड, वाई प्लस जेड हो गया, और टी क्या है, टी तो है ही माइनस जेड, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इससे मुझे ये पता चल गया कि ये सारी चीजें आपस में बराबर होंगी, यानी जो x होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 है, है ना, ये जो माइनस जेड है ना, ये किसके बराबर होगा, -2 के, यानी माइनस जेड इक्वल्स टू -2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2, बहुत बढ़िया। अगला देखो, ये जो y प्लस जेड है ये बराबर होगा 1 के, y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, और z की वैल्यू मुझे पता है जो कि है 2, तो y कितना आ जाएगा, बोलो यार, -1, ठीक है। ये आ गई तीनों वैल्यू, ये आ गई अपनी तीनों वैल्यू, क्या सबकी तीनों वैल्यू आई, मुझे साफ साफ बताओ, क्या ये 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, अगर ये वैल्यू आ गई तो अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर दो, तो इस फॉर्मूले में अब मैं देखना बेटा, इन वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूं, एक बार गौर फरमाइएगा, इन वैल्यूज को मैं पुट करने जा रहा हूं, यानी फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट के, एक्स की वैल्यू क्या है 1, एक्स की वैल्यू क्या है 1, है ना, m1, अच्छा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है, y की वैल्यू आई है -1, y की वैल्यू आई है क्या, -1, एक बार चेक करना, y की वैल्यू आई है -1, किसकी आई थी, z की वैल्यू क्या थी, हाँ y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है -1, यानी इसकी मैं -1 कर लेता हूं, है ना, और z की वैल्यू आई है 2, यानी v², ठीक है। अब ये -1 है, -1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो क्या मैं फाइनली लिख सकता हूं f इक्वल्स टू के m v² डिवाइड बाय r, बताओ भाई, क्या ये फॉर्मूला बन के आ गया अपने पास, किस किस का यही आंसर आया है, जल्दी बताओ, किस किस का यही आंसर आया, पी के लिख दो, आ गया सबका, के mv² बाय r, समझे समझे, किस किस को समझ आया, एक बार पी के लिख देना, अब जिनके सॉल्व नहीं हो पा रहे ना साथ साथ में, बहुत बच्चे जिनके सॉल्व नहीं हो पा रहे, तू ये मत सोच कि तू अकेला है, कि मेरे से नहीं बन रहे, सबसे बन रहे, नहीं, बहुत बच्चे हैं जो इस अभी लाइव देख रहे हैं और उनसे नहीं हुए सॉल्व, तो डरना क्या है, क्या करना, लेक्चर खत्म होगा, अभी भी तेरे पास सोने से पहले 1 घंटा है ना, उठाना एक रफ नोटबुक, जो क्वेश्चन करा है उसको फिर लाइन टू लाइन खुद से सॉल्व करना, ईगो पे ले लो बात कि भैया खुद से सॉल्व करूंगा, खुद से सॉल्व करूंगी, वो चाहिए, है ना, क्योंकि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मैं करा रहा हूं साथ साथ में तुमने भी रफ कॉपी में आंसर तुम्हारा मैच कर गया हो, नहीं करा होगा, कुछ गलती कर दी होगी, तो चेक करना है लेक्चर के बाद जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा किस पे, फॉर्मूला डेरिवेशन पे, क्या चीज समझ में आ गई, क्या चीज में समझ में आ गई, चलिए, when you try to remember a concept your brain be like, इसको काट के लिख देते हैं, me while solving physics my brain be like, अब इस समय हम क्या ही बोल सकते हैं, इस समय हम क्या ही बोल सकते हैं, है ना चलो चलो, छुट्टी कर रहा हूं, बहुत सारा होमवर्क दूंगा भी, रुक जाओ उससे पहले मैं आपको लिमिट, अरे ये कौन है भाई ये
ऐसे। चलो लिमिटेशंस क्या है, अभी तक हमने पूरा डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लिया है और यहां पर आपका डायमेंशन एनालिसिस खत्म हो जाएगा। जो भी था डायमेंशन रिलेटेड वो खत्म हो जाएगा। अब जो आपका टॉपिक बचेगा वो पैरेलैक्स बचेगा और एक लेक्चर बचेगा आपका एरर्स का। तो 2 ही लेक्चर बचेंगे, है ना, इस चैप्टर के। अब समझना बेटा, कुछ ना इसके ड्रॉबैक्स हैं, मतलब डायमेंशन एनालिसिस से हम सारी चीजें नहीं कर सकते। क्या क्या चीजें नहीं कर सकते भैया? देखो, सबसे पहली चीज, कैनॉट डिटरमाइन डायमेंशनल कांस्टेंट। मैंने बताया वो जो कांस्टेंट था ना के, वो जो कांस्टेंट था ना के, वो हम कहीं पर भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो पहला क्या है, पहला क्या है ड्रॉबैक, कि भैया हम डिराइव ही, मतलब हम ढूंढ नहीं सकते, कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। अगला, कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस, यानी कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि एल्जेब्रिक ही नहीं होते। क्या नहीं होते? कुछ एल्जेब्रिक नहीं होते, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम सिर्फ इनको एक्स वाई जेड, ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इनमें हम डाल सकते हैं, बट इट डज नॉट वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इन सब में डायमेंशन एनालिसिस आपका काम नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है जी, मैं आपको ड्रॉबैक्स बता रहा हूं बस। अगला, इग्नोर क्वांटिटी नेचर, यानी डायमेंशन एनालिसिस से तुम ये नहीं बता सकते कि जो तुम्हारी क्वांटिटी आई है ना वो वेक्टर होगी या स्केलर होगी, डायरेक्शन जरूरत है या नहीं है वो तुम नहीं बता सकते, है ना, है ना। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या तुम उसके डायमेंशंस को देखकर ये बता दोगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं बता पाओगे ना, नहीं बता पाओगे। सिंपल, बहुत सही, एकदम क्लियर। अगला, कैन नॉट डिराइव इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 वेरिएबल। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे तुमने नोट करा, जैसे वो टाइम पीरियड वाला, कौन सा टाइम पीरियड वाला, अभी हमने क्या करा वो एमवीआर वाला, हर जगह 3 वेरिएबल थे, है ना। जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमवीआर, है ना। अगर ये वेरिएबल 3 से बढ़ गए ना, 4 हो गए, तो आप कभी भी डिराइव नहीं कर सकते। आप डायमेंशन फॉर्मूला की मदद से कभी भी डिराइव नहीं कर सकते। तो इट इज वैलिड अप टू 3 वेरिएबल्स ओनली। यह है इसका चौथा ड्रॉबैक, कि भाई 3 ही से कर सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं कर सकते। डन। बताओ जी, किस किस को समझ आ गया? कितना परसेंट आज की क्लास में समझ आया? सबसे पहले तो मुझे वो बताओ, कितना परसेंट आज की क्लास, अभी तक की पूरी क्लास में आपको समझ आया वो बताओ। आज का आखिरी क्वेश्चन करते, आज का आखिरी क्वेश्चन करते, और फिर आपको मैं कुछ 8-10 सवाल दूंगा। 8-10 सवाल दूंगा, तो उसके बाद अपन फ्री करते हैं आपको। आ जाओ, जूस पिला दो मौसम्बी का, वाह जी वाह, वाह जी वाह, है ना। चलो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? 95, 95, 100, 89, 89। बेटा झूठ मत बोलो, सच बोलो। कभी कभार कुछ बच्चों को कम समझ आ रहा है ना, तो लिखो यार कि हाँ भैया थोड़ा कम समझ आया, पर बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि 1 घंटे बैठना, ढूंढना कहां गलतियां कर रहे थे। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, लेट ई नॉट डिनोट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है जी, इफ मास एल टाइम टी ए इज इलेक्ट्रिक, देन आपको ये बताना है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला थी परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ओके जी ओके, अभी तो आपने परमिटिविटी पढ़ी ही नहीं है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, छोड़ते हैं, क्योंकि परमिटिविटी के ऊपर है। परमिटिविटी अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको हम आगे करेंगे, कभी और करेंगे जब परमिटिव वाले क्वेश्चन आएंगे। चलो इसको अभी इग्नोर करेंगे, काटा लगाओ। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन था, वो भी बच गए तुम, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे? फटाफट से या तो नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, है ना, जो करना है करो, पर फटाफट से करो। क्या स्क्रीनशॉट तो ले भी नहीं सकते ना तुम, क्या करोगे? देखो अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब जो अपनी अगली क्लास होगी वो अगले वीक में थर्सडे को जाकर होगी, मतलब आपके पास 6 दिन है, 6 दिन, 6 दिन है तुम्हारे पास। कल अपनी क्लास नहीं है, कल केमिस्ट्री की क्लास है, तुम्हारे पास 6 दिन है। 6 दिन में डायमेंशन फॉर्मूला जो मैंने यूनिट पढ़ा है वो सब तुम्हें आना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने आपको प्रारंभ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दे दिया है, पीसीपी, उसके सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बस जो एरर एनालिसिस के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एरर को छोड़ के जहां पर भी शब्द आ जाए ना फाइंड द एरर, उनके अलावा आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अब जय मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिराइव करना है ना। ये डिराइव का क्वेश्चन है बेटा, फिर एक और है ना, इसके अंदर आप डिराइव करोगे, जो आप जैसे अभी मैंने आपको तरीका बताया ना डेरिवेशन का, फॉर्मूला डिराइव करने का। एक अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, ये भी डिराइव का ही है।
ये भी डिराइव का ही है, ये तो अभी हमने कर लिया, ये तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने कर लिया। चलो आगे आते हैं, अगला एक क्वेश्चन देखो, ये भी आपका होमवर्क है एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ये भी कर लेना, इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर लेना। जब भी बोले ना कि इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करो, कैसे करोगे, डायमेंशंस को मैच कर लो, RHS इक्वल्स टू LHS, बस, ठीक है। अगला क्या है, यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, एक और आया डायमेंशन एनालिसिस पे, यानी फिर तुम्हें लेफ्ट राइट को चेक करना पड़ेगा। आगे आ जाओ, डिराइव द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की डिराइव मैं तुम्हें करा चुका हूं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, ये अगला सवाल कहां गया, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द डायमेंशन दिस, तो आपको ये चेक करना है कि किसकी ये डायमेंशन ये है। चलिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे आराम से और आएंगे फिर क्लास के अंदर, है ना। यहां पर आपके डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, स्पेशली नॉट, पता है ये बहुत सारी चीजें जो आपको शायद आपकी किताब में मिलेगा भी नहीं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। ये मतलब मैं चाह रहा हूं कि जितना मैं पढ़ाऊं, क्योंकि ये बेस है, तो बेस के जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें हम ऐसा बेस बना लेना, ऐसा बेस बना ले कि मजा आ जाए तुम्हें, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, मैं मान रहा हूं चीजें कभी कभार हार्ड होंगी, टफ होंगी, बट इट इज इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। चलो जी हाँ, और एसीपी आपको दे, एसीपी बोल रहा हूं, फिर एसीपी याद आ गई यार। चलो पीसीपी आपको दे दी है, तो वो आप सॉल्व कर लेना, उसके ऑलमोस्ट मतलब मैं बता रहा हूं ना, एरर के अलावा के क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। चलिए ऑन दिस नोट बस इतना ही आज का ज्ञान का डोज, ओवरडोज नहीं करते, है ना, ज्यादा ओवरडोज नहीं करते, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, काम बन जाएगा। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं कल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। कल नहीं मिलते, अब अपन बाद में मिलेंगे, मिस मी, मुझे याद कर लेना थोड़ा सा, है ना, बहुत दिनों बाद हम मिलने वाले हैं। अच्छा बाय बाय जी, बाय बाय, बाय बाय जी, बाय बाय, बाय 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 जी, बाय। चलिए टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, लव यू ऑल, चलो बाय।